अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में रोज़ाना मुख्तलिफ़ केसेस का हमें सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं, धोखाधड़ी के, फ्रॉड के, किसी को झांसा देकर। आज एक मुख्तलिफ़ केस का हमें सामना हुआ, तो जानते हैं ये केस के जो मुद्दई हैं, कैसे धोखा दिया गया, क्या झांसा दिया गया, ये असल केस है क्या, इसकी तफसील जानते हैं। जी मैम, बताइएगा अपना नाम और ये केस है क्या असल में। और हमारे वाइस चांसलर थे। मैं वहाँ पे काम करती थी हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में। जी वहाँ पे पहले मैं एज अ स्टूडेंट थी और ये मेरे टीचर थे। उसके बाद में वहाँ पे मैंने अपना टेस्ट पास किया और मैं डिप्टी डायरेक्टर थी। डिप्टी डायरेक्टर थे हेल्थ जी, सर्विस में। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में। पहले ये मुझे हरासा करते थे, हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश, मुझे ऑफिस में बुलाना, सारा कुछ। उनका उसके नाम बाद उनका नाम भी उनका नाम है वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान, हेल्थ सर्विसेज एकेडमी। अच्छा। और इन्होंने पहले भी बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसा किया। और उसके बाद जब फीमेल अगर इनको कहती थी या उनके खिलाफ जाती थी तो कहते थे मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा, तुम पाकिस्तान के किसी शोबे में काम ना कर सकोगी। पहले ये कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया और मुझे कहा मेरे जो रिश्ते आते थे उनसे शादी करने के लिए उनको भगाते थे, किसी को मेरे पास नहीं आने देते थे। और अब इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर ये दिया कितना था। अरसा चलता रहा? 4 साल हो गए हैं अब। ये 4 साल चलता 4 रहा। साल हो गए जी। ज, पहले बिल्कुल ये 3 साल से तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। फिर मुझे ऑफ़िस में भी इंसल्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद अब जब इन्होंने आखिरी टाइम 17 तारीख को इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बना के मुझे बहुत मारा पीटा। तो आखिरी जब तशद्दुद का निशाना बनाया, उस वक्त क्या नौबत पे, क्या डिस्कस हो रहा था, किस बात पे ये उन्होंने? मुझे कह रहे थे कि आप मुल्क छोड़ के अब चली जाओ और ये शहर छोड़ के चली जाओ। हत्ता कि मेरा पूरा करियर है यहाँ पे, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैंने खुद पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया हुआ है। मैं पीएचडी फेलो थी। इसने मेरा सारा करियर ख़त्म करके कहते मुझे यहाँ से चली जाओ। जॉब्स वगैरह भी आपकी बाकी है? जॉब नहीं, इन्होंने जिस दिन मुझे मारा पीटा है 17 तारीख को सुबह, ना मेरी कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई एक्सप्लेनेशन हुई। अगले दिन उन्होंने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में मुझे टर्मिनेट कर दिया। तो वही केस आपका यानी अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन वगैरह दी? सब कुछ मैंने दिया, लेकिन इनके ना प्रिम्स हॉस्पिटल में सारे इनके शागिर्द हैं। ये इन्होंने मुझे पहले कहा था कि आप जहाँ जाएंगी सारे मेरे शागिर्द हैं, मेरे जानने वाले हैं। वहाँ पे ये कहे थे कि मैं तुम्हारी जो रिपोर्ट है उसको नल एंड वॉइड कर दूंगा। और लोगों के थ्रू इन्होंने मुझे पैगामात भेजे कि ये जहाँ पे भी चली जाए इसको इंसाफ ना मिलेगा और ना मेरे स्टूडेंट्स मानेंगे। और अब वो मुझे मेडिकल बोर्ड में बुलाते हैं और जब मैं जाती हूँ तो वहाँ आते नहीं हैं। और जब आते हैं तो उन्होंने पहले इनको बताया हुआ है कि इसका फारिग कर दो मेडिकल रिपोर्ट। तो जो इंसाफ लेने के लिए आप अदालतों का रुख किया, तो अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है, आपको इंसाफ मिल रहा है? अभी इंशाल्लाह हम आए हैं, हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि हमें इंशाल्लाह देंगे इंसाफ। जी, इनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, आप मुख्तलिफ इस तरह के केसेस वगैरह देखते रहते हैं, तो इस तरह के केसेस में अदालत जल्दी इंसाफ कर देती है? क्लासिक केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और अभी हमने जो है नियर फ्यूचर जो है पास में बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे जहाँ के खवातीन का इस्तेसाल इस तरह से होता रहा। ये इस केस के अंदर ये है कि ये जो इनके वीसी हैं यूनिवर्सिटी के, जी आप अंदाज़ा करें कि ये कितना अनसेफ होगा कि किस तरह का शख्स यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे इतनी सारी हमारी बहनें माएँ पढ़ती हैं, काम करती हैं, पढ़ाती हैं, उनका किस किस्म का इस्तेसाल हो सकता है। माफिया बना हुआ है। जी, जिस तरह का वहाँ पे वो एक शख्स तैनात है और उस शख्स का आप रवैया देखें कि उसने इनको आँख पे मुक्का मार के इनको ज़ख्मी किया। जी, वो इन्हों हमने तस्वीरें इनको देखी हैं। हफ्से बेजा में रखा, गाड़ी में लॉक रखा। और उसके बाद जब इन्होंने एफआईआर की दरख्वास्त दी, एमएलसी करवाया प्रॉम्प्ट उसी दिन, तो उसके बाद अगले दिन इनको खड़े-खड़े टर्मिनेट भी कर दिया यूनिवर्सिटी से विदाउट एनी इंक्वायरी। बल्कि इनके खिलाफ 2 झूठे पर्चे भी करा दिए 408 और 420 के। अब वो उसको अपने पर्चे से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए मेडिकल बोर्ड को उन्होंने बनवा के चैलेंज कर दिया इनका एमएलसी, जिसको आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इम्प्यून ऑर्डर को सस्पेंड भी किया है और स्टे ऑर्डर दिया है और नोटिस किया है पार्टीज को। और नीचे जो है ट्रायल कोर्ट्स में इनके केसेस चल जो रहे हैं। इनका कैरियर है जॉब वगैरह का, वो भी बहाल होने के चांसेस वगैरह वो देखिए भी? वो एक अलग सर्विस मैटर है और वो वहाँ पे चलेगा और वहाँ पे उम्मीद है कि इंसाफ होगा, क्योंकि साफ नजर आएगा प्रिमा फेशी कि ये रिप्राइजल्स हैं। ये एफआईआर्स भी और ये टर्मिनेशन भी रिप्राइजल है उस एफआईआर की जो इन्हें मुक्का मारा गया था। जी, आप हमें मजबूत तो नज़र आ रही हैं, आप एक माफिया के खिलाफ लड़ने जा रही हैं, तो आगे आपको मुख्तलिफ यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप डटी रहेंगी या आप हार मान जाएंगी? मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी मैं डटी रहूँ, क्योंकि अब मुझे 40 दिन हो चुके हैं, 41वां दिन है। मेरे पे इतना प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, फिर हमारे सोसाइटी में अगर औरत इस तरह खड़ी हो जी जाए तो ये एक स्टिग्मा है। जी फिर मैं एक कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, हमारे बहुत कम लोग बाहर पढ़ने आते हैं, फिर जी। यहाँ पे भी इतना हादसा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है तो। फिर भी आप
कोशिश कर हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और लोगों के साथ भी ऐसा हो ना, अपने लिए नहीं खड़ा होना, लोगों के लिए अब खड़ा होना है। तो जो खवातीन को पहले हरासा करते थे, आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि वो आपके साथ हैं, हम मैंने चाहे उनसे उनके कहा, उन्होंने कहा कि देखें हम लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है, जिस तरह से आपको टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो वो तो अपने घर में अकेली रोज़ी चलाने वाली है ना। तो देखिए वो वो ये नहीं जॉब कर के खतरे सकती, से जॉब के खतरे से, करियर के मेरी पीएचडी इसने ख़त्म कर दी, इसने मेरी नौकरी ख़त्म कर दी, और इससे फिर इसके इतने ताल्लुकात है, ज़ाहिर है वाइस चांसलर है 22 ग्रेड का, कि उस बंदे को पूरे पाकिस्तान में कोई नौकरी पे फिर नहीं रखा। सर, हमारी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात, एक औरत जब बाहर निकलती है घर चलाने के लिए, उसको इस तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, फिर वही है कि जॉब से निकाल देने, फिर जैसे बता रही हैं कि और औरतें भी कह रही हैं अगर हम इसके खिलाफ आएंगी तो हमें भी इस तरह का सामना है, तो इस तरह हम कैसे इस माफिया से मुकाबला देखें करेंगे? ये बड़ा ज़रूरी है, और मैं आपके तवज्जुह से सबको माओं को, बहनों को, हमारे जो फीमेल मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उन सबको बताना चाहता हूँ कि ये ग्रूमिंग के केसेस हैं। ये वो केसेस हैं जहाँ पे आपका जो अब्यूज़र है या आपका जो एक्यूज्ड है क्रिमिनल केस के अंदर, उसकी पोजीशन ऐसी थी आपकी पोजीशन के मुताबिक कि वो आपके साथ कितना अरसा जुल्म करता रहा, आपको समझ नहीं आता, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और आप इनके खिलाफ अदालतों में जा सकते हैं। तो ये वहाँ के वीसी हैं और ये 18 ग्रेड की वहाँ पे ऑफिसर है। और इस तरह के मामलात हमने बहुत जगहों पे देखे, कहीं पे मास्टर सर्वेंट रिलेशन है, जी कहीं पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन है। तो इन मामलात के अंदर जब ये होता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कानून है, मौजूद है इस मुल्क में, और अदालतें मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए ज़रूरी है कि किसी से बात करें, अपने क्लोज सर्कल में बात जी। करें, अपने तक मत रखें, उस बात को डिस्कस करें, लोगों से रहनुमाई लें, वकला से रहनुमाई लें और कानूनी एक्शन लें उसके खिलाफ। अच्छा, जो आपके खिलाफ उन्होंने पर्चे करवाए हैं उनका क्या स्टेटस है? उनका इन्होंने बस अभी किए हुए, वो तो मेरे बाद इन्होंने दोनों पर्चे किए थे। आपने पहले दरखास्त दी थी, पहले फिर मेरा उन्हें पर्चा हुआ, जब मेरा पहले दरखास्त हुई, सारा कुछ हुआ, इन्होंने बल्कि वहाँ पे थाने में गाड़ी खड़ी थी इनकी, और मैं लिख के गई थी, मैंने जमा करवाई थी वुमेन पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद 22 जुलाई को मैंने गाड़ी जमा कराई थी, 10 अगस्त को मेरे पे एफआईआर करा दी, 20 दिन बाद खड़ी गाड़ी पे। और सारी पुलिस, कोई इनको कुछ नहीं कह रहा, मैं सबको बता बता के चीख चीख के थक गई कि भाई मैंने आपको लिख के दिए, गाड़ी जमा कराई है, कहते नहीं वो चोरी करके ले गई है। चलें, इस वक्त आप एक मजबूत वकील के साथ हैं, इंशाल्लाह आपको इंसाफ इंशाल्लाह, मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।